नमस्ते दोस्तों, कैंपस कोड पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मयंक अरोड़ा, आपका होस्ट। और आज हम बात करने वाले हैं एक इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर से जिन्होंने एक्सट्रीम हीट से लड़ने के लिए एक वेरिएबल कूलिंग डिवाइस डेवलप किया। मुकब्बिर रहमान, को फाउंडर ऑफ क्लाइमेट। इस एपिसोड में हम उनकी जर्नी, टेक्नोलॉजी और शार्क टैंक इंडिया के एक्सपीरियंसेस के बारे में बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू आवर कैंपस कोड पॉडकास्ट। थैंक्स अ लॉट फॉर डूइंग दिस। थैंक यू। सो मुकब्बिर, सबसे पहले हम आपका बैकग्राउंड जानना चाहते हैं कि आइडिया आया कहाँ से, प्रॉब्लम कहाँ दिखी, प्रॉब्लम कैसे दिखी, और फिर आइडिया कैसे आया कि मैं इसको ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ। Okay. So myself Mukabbir Rahman and I'm like 18 years old. मतलब रिसेंटली 6 जनवरी को 18 years हुआ है। So like मैं जब बहुत यंग एज में था, like अराउंड 6 क्लास में, तो तब से ही मतलब इनोवेशन वाला चीजें करने में मुझे अच्छा लगता था। मतलब मैंने शार्क टैंक में भी बताया था थ्री इडियट्स के बारे में, कैसे थ्री इडियट्स मूवी ने मुझे like मतलब मोटिवेट किया कि चीजें बनाने के लिए। तो मतलब ऐसा ही था कि मुझे चीजें बनाना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है। मुझे ये सब तब सोचना, मतलब मैंने ये सब नहीं तब नहीं सोचा था कि बिजनेस ऐसे होगा, अपॉर्चुनिटी बड़ा है, ये सब नहीं सोचा था। सिर्फ मुझे चीजें बनाना था। तो देन लॉकडाउन केम। तो लॉकडाउन के समय में बहुत फ्री टाइम था हम लोगों के पास, तो मैंने बहुत सारे उडेमी ये सब में कोर्सेज किए, जहाँ से लाइक बहुत सारी चीजें सीखी। एंड देन आई थॉट कि मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, एंड एक बिजनेस के लिए या एक प्रोडक्ट के लिए मतलब बहुत सारी चीजें चाहिए होता है, लेकिन एक कोर्स ही चाहिए होता है कि कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब प्रोडक्ट या कुछ चाहिए होता है कि किसी का अगर हम लोग पेन को एड्रेस कर रहे हैं या किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा स्टार्टअप बन सकता है। ऑब्वियसली अलग अलग चीजें भी आता है। तो सो लाइक मैं एक मतलब ऐसे ही अलग अलग चीजें बनाता रहता था। तो क्लास 11 में मैं एक बाइक टैक्सी राइडर से जब बात कर रहा था, तो लाइक मैं ऐसे ही मतलब किसी भी लोगों से बात जब करता हूँ, तब मतलब प्रॉब्लम ये सब पूछते रहता हूँ कि कैसा क्या चल रहा है ये। तो उन्होंने ऐसे बताया कि गर्मी की वजह से कैसे मतलब उन लोगों को प्रॉब्लम होता है, एंड वो लोग लाइक इफेक्टिवली काम नहीं कर पाते हैं गर्मी की वजह से, एज वेल एज उनका मतलब उन लोगों का घर भी नहीं चल सकता है, काम नहीं करेगा। तो देन आई केम एंड थॉट कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है कुछ, इसके ऊपर किया जा सकता है। देन आई रिसर्च एंड पता चला कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से द टेम्परेचर इज राइजिंग डे बाय डे, एंड इंडिया की 75% वर्कफोर्स हीट एक्सपोज सिचुएशन में वो काम करते हैं, जैसे लाइक डिलीवरी बॉयज हो गया, सिक्योरिटी गार्ड हो गया ये। तो लाइक मुझे ये प्रॉब्लम दिखी कि ये लाइक फ्यूचर में और ज्यादा होने वाला है। एंड जैसे लाइक इंडोर के लिए कूलिंग सॉल्यूशंस है, जैसे एसीज हो गया या फैंस हो गया। ये एक मतलब इनडायरेक्टली ये भी गर्मी को ही इंक्रीज कर रहा है। मतलब लाइक ये जो रेफ्रिजरेंट होता है ये सब सस्टेनेबल नहीं होता है, वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं होता है। एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी हम लोग बहुत यूज करते हैं, एंड इलेक्ट्रिसिटी भी आ रहा है कोल ये सब चीजों से, एंड जो लाइक इनडायरेक्टली वो भी टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है आपके घर के अंदर। तो लाइक ठंडा कर रहा है, लेकिन एनवायरनमेंट को और ज्यादा गर्म कर रहा है। एंड एज वेल एज और भी जगह गए हम लोग, जैसे जोमेटो स्विगी के मतलब ऑफिस में हम लोगों को बुलाया था, तो उन लोगों ने भी बताया कि कैसे गर्मी की वजह से उन लोगों का डिलीवरी बॉय इफेक्टिवली काम नहीं कर पाता, एंड गर्मी की वजह से लोगों को बाहर नहीं निकलना होता है। मतलब वो लोगों के भी मतलब बाहर खाना नहीं है, उन लोगों को भी घर में ही जाइए खाना है, एज वेल जो डिलीवरी बॉयज है उन लोगों को भी उस समय काम नहीं करना पड़ता है। मतलब उन लोगों को काम करने का मन नहीं होता है कि इतना गर्मी है मैं काम नहीं करूँ। तो ये सब चीजों से उन लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम होता है। तो लाइक सोचा कि फिर मैंने रिसर्च किया कि प्रॉब्लम तो बड़ा है ही, तो सॉल्यूशन के ऊपर रिसर्च किया कि ऑलरेडी कोई सॉल्यूशंस है क्या। तो लाइक मैंने देखा कि सॉल्यूशंस है, जैसे एक प्रोडक्ट है सोनी रियॉन पॉकेट के जो लाइक एक एक मतलब एयर कंडीशनर, मतलब वेरेबल एयर कंडीशनर होता है, मतलब ऐसे नेक में हम लोग पहन सकते हैं, एंड उससे कॉन्डक्शन के थ्रू थोड़ा राहत मिलता है हम लोग। बट द कॉस्ट वाज सो हाई, मतलब लाइक अराउंड 15,000 रुपीज, जो एक लाइक आउटडोर वर्कर्स के लिए खरीदना पॉसिबल नहीं है। तो लाइक पहला वर्जन तो वैसा था कि हम लोगों ने भी ऐसा ही एक सिंपल बनाया था, जो ऐसे हम लोग नेक के अराउंड पहन सकते। तो लाइक उसके वजह से फिर हम लोग को सैमसंग से ग्रांड मिला, मतलब सैमसंग सोल्ड फॉर टुमारो के कंपटीशन होता है, लाइक 16 टू 22 ईयर्स के लोगों के बीच में होता है। तो सीजन 2 में हम लोग विनर थे, मतलब हम लोग को 50 लाख मिला था उन लोगों की तरफ से। एंड वहाँ पे 3 विनर्स थे, टोटल 1.5 करोड़ वो लोग देते हैं, एज वेल एज प्राइज मनी के अलावा वो लोग बहुत सारे सपोर्ट देते हैं, लाइक मेंटरशिप सपोर्ट, सो एवरीथिंग वो लोग देते हैं। तो मतलब ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि मतलब पहले ये सैमसंग सोल्फोटोमो इंडिया में था नहीं,
अलग देश में था, तो लाइक 2-3 साल हुआ है इंडिया में आए हैं। तो कोई यंग, अगर किसी के पास प्रॉब्लम मतलब सॉल्विंग स्किल है या कोई ऐसा इनोवेटिव चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इस साल भी आने वाला है। तो वहाँ से हम लोग को 50 लाख का लाइक प्राइज़ मनी मिला। उसके बाद फिर और कॉम्पिटिशन्स बहुत सारे जीते हम लोग। एज़ वेल एज़ अमेज़न वेंचर से भी मुझे फेलोशिप मिला, तो वहाँ से भी मुझे अराउंड 3100 यूएसडी मिला। प्लस लाइक कॉम्पिटिशन ये सब मिला के वी गॉट अराउंड 60 लाख रुपए। एंड ऑल्सो लाइक शार्क टैंक से पहले भी हम लोग रितेश अग्रवाल सर से मिले थे। मतलब ग्लोबल स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड के एक कॉम्पिटिशन होता है, जहाँ हम लोग टॉप 4 में थे। एंड वहाँ रितेश अग्रवाल शाही मतलब जज। तो आ, उससे पहले ही हम लोग मिले थे उनसे। तो वैसे ही स्टार्ट हुआ मतलब जर्नी कि मतलब ऐसे चीजें बनाते हैं। तो काम अभी कर रहे हैं और भी काम करना है, जल्दी से लोगों को सामना करना है। बट हाँ, आप एक स्कूल के बच्चे थे आई थिंक, अभी भी आप 18 साल के हो एंड स्कूल के बच्चे होते हैं, तो एक स्कूल के बच्चे के टाइम पे 6th क्लास में जब कोई बच्चा है तो उसको पता कैसे चला कि यार यूडेमी पे मेरे को कोर्स करना है, या लाइक क्या-क्या कोर्स करते हैं क्या? क्या-क्या नहीं सीखते नहीं थे मतलब यूडेमी पे? जब लॉकडाउन आया था तब तो मैं लाइक क्लास 8 में था। तो हुँ, मैंने मतलब यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस देख लिया। मतलब ऐसे ऐसे चीजें होते थे ना, मतलब वीडियोस में कि ये बना लो रिमोट कंट्रोल कार्स ड्रोन ये सब बनाने का ट्यूटोरियल वीडियो होते थे। मतलब तो उडेमी में मैंने उडेमी के बारे में मुझे पता चला कि ऐसे उडेमी की एक साइट होता है जहाँ हम लोग कर सकते हैं मतलब चीजों के बारे में सीख। पहला चीज तो मैं बोलूंगा कि यूट्यूब सबसे अच्छा चीज है। मतलब यूट्यूब से कुछ भी हम लोग सीख सकते हैं। मतलब इन डेप्थ में किसी चीज को सीखने के लिए मतलब कम खर्चे में तो उडेमी एक अच्छा चीज है। तो फिर उसमें गया एंड देन इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन थिंकिंग ये सब के ऊपर मैंने कोर्सेज किए। देन मतलब वही था। एंड प्लस जो एनएफटीएल के एक साइड होता है ना, मतलब जहाँ इंजीनियरिंग के लिए बच्चों के लिए वो सब देते हैं। तो वो भी एक बहुत अच्छा साइट था। मतलब मुझे पता चला कि वहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज ऐसे थे जहाँ से हम लोग सीख। तो वहाँ से भी मैंने किया बहुत सारे कोर्सेज। पर हाँ, एक स्कूल के बच्चे को आज के टाइम में लाइक मैं भी जब कॉलेज में गया तब मुझे पता चला कि यार एआईसीटी का एनएलपीएल एक साइट होती है जिससे हम को यूडेमी एक साइट होती है। लाइक स्कूल के बच्चे को तो पता ही नहीं होता आजकल के टाइम में कि होता है ये सब। और लाइक अगर बात करें लाइक मैं मतलब जैसे आपको पता है मैं ऐसे चैनल्स को फॉलो करता था जो ये सब सिखाते थे। तो मतलब वैसे ही मुझे पता चल गया कि ये सब साइट्स होते थे, मतलब होते हैं जहाँ से हम लोग सीख सकते हैं। तो ये थोड़ा अच्छा था मेरे लिए। कॉल फॉर टुमारो की बात करें अगर, तो वहाँ से कैसे डॉट्स कनेक्ट हुए? उसका कैसे पता चला कि हम कॉल फॉर टुमारो में जा सकते हैं एंड वहाँ से क्या-क्या सीखने को मिला? तो वो तो मतलब लाइक पहला सीजन जब आया था तभी मैं अप्लाई करने वाला था। तो तब मेरा एज था 15, तो इसीलिए मैं अप्लाई नहीं कर पाया था। मतलब आप 16 से 22 के बीच में होना चाहिए। तो पहला साल तो ऐसे चला गया। देन मतलब पहला साल में भी मेरा फ्रेंड्स ही जीते। मतलब जो ये हिमेश के है and शंकर के है, तो वो लोग ही जीते। एंड नेक्स्ट ईयर में 16 मेरा एज हुआ, तो फटक से अप्लाई कर दिया कि अभी 16 हो गया। एंड देन बहुत सारे मतलब आईआईटी जे सब के स्टूडेंट्स भी थे, मतलब मेरे से ज्यादा एज का। तो लेकिन हम लोग जीत गए। एंड वाई कॉम्बिनेटर का कैसे पता चला आपको कि वाई कॉम्बिनेटर एंड उसका कैसे यूज़ करते हैं? कुछ बच्चों को बताओ। क्योंकि हाँ आजकल तो के कॉलेज के बच्चे शायद वाई कॉम्बिनेटर के बारे में बहुत ज़्यादा कम अवेयरनेस। हाँ तो वाई कॉम्बिनेटर जो एक स्टार्टअप एक्सेलरेटर है, तो उन लोगों ने मतलब बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस है। मतलब वन ऑफ द बेस्ट कहते हैं किसी को अगर स्टार्टअप स्टार्ट करना है, जो उन लोगों का प्लेलिस्ट उन लोगों ने बनाया है। तो वहां से मुझे पता चला कि ऐसा एक एक्सेलरेटर है दुनिया में जो ऐसे स्टार्टअप को एक्सेलरेट करते हैं, एज वेल एज वो लोग सिखाते भी है कि कैसे क्या कर। तो मैं तो पहले फाउंडर मैचिंग ये सब के बारे में पता नहीं था मुझे। लेकिन पहले मैंने उन लोगों का वीडियोस देखा था स्टार्टअप के ऊपर कि कैसे क्या होता है। एंड देन पता चला बाद में कि ऐसे फाउंडर को फाउंडर मैचिंग प्लेटफॉर्म में होते हैं उन लोगों का। तो वैसे हम लोग मतलब मिले थे जो को फाउंडर्स थे। फिर आपने कैसे डिसाइड किया कि मेरे को इन लोगों के साथ काम आइडिया आपका था कि आपने डिस्कस किया उनके साथ, फिर हाँ फाइनलाइज़ तो कैसे हुआ कि सो लाइक को-फाउंडर मैचिंग में ऐसा होता है कि मतलब मेरे पास आइडिया क्या है, मैंने क्या-क्या किया, ये सब ऐसे डाल के पोस्ट पोस्ट करना होता है कि मुझे को-फाउंडर चाहिए, सपोज़ टेक्नोलॉजी के फील्ड से या बिज़नेस के फील्ड से ऐसे।
तो वो मैथ्स करके ऐसे दिखाते हैं कि मैथ्स हो गया, इनके साथ मैथ्स हो रहे हैं, तो लाइक आई गॉट अराउंड 15 to 20 रिक्वेस्ट की, मतलब मैथ्स हो रहे थे, हम लोगों ने बात किया। लेकिन इन दोनों से बात करके मतलब मुझे वो की का है कि इन लोगों के साथ मैं कर सकता हूँ, एंड इंटरेस्ट भी थोड़ा सेम था, एज वेल एज अंकुश जो है वो आईआईटी से थे, तो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से वो समझते हैं। एंड वर्षा जो था वो थोड़ा बिजनेस साइड से था, तो लाइक वो बिजनेस के साइड से अच्छे से और कर सकते थे। तो वैसे मैंने टीम बनाया कि मतलब एक टीम में ही सब कुछ हो, कि लीगल बिजनेस ये सब चीजें भी देख सके, एज वेल एज टेक्नोलॉजी भी देख। तो वैसे ही मैंने देखा है, एज वेल एज मेरे से बड़ा होता कि कोई मुझे किसी भी जगह जा रहा हो तो अंडर एस्टिमेट मत करे कि ये तो बच्चा है। तो वो पहला चीज था कि कोई आईआईटी का एक है को फाउंडर, तो वो मिल जाता है अच्छे से कि इन लोगों ने कुछ तो किया है। हुँ, तो आईआईटी का को-फाउंडर आपको मिला। फिर आप एक और चीज़, आप 3 अलग-अलग कोनों से आते हो इंडिया के, तो मिले कैसे मतलब? ये तो काफ़ी मुश्किल नहीं रहा होगा? हाँ, तो हम लोगों ने तो सब काम ऑनलाइन ही किया था पहले। तो हम लोगों का पहला मीट जब सैमसंग की वजह से हम लोग गए थे, तभी हम लोगों ने पहली बार मिला था। मतलब हम लोग पहली बार तभी मिले थे, लाइक 2023 अप्रैल या मार्च, मतलब अप्रैल जून ऐसा कोई समय होगा जब हम लोग पहली बार मिले। एंड ये भी मतलब सैमसंग की वजह से ही, हम लोग सिलेक्ट होने के बाद वो लोग लेके जाते हैं, तो तभी मिले थे। तो आपको पहले तो एक बार आइडिया आ गया आपको कि आप ज़ोमैटो, स्विगी वाले लोगों से मिले, बाहर के राइडर से मिले कि यार एक एक हीट जो है वो एक कॉज़ है कि इस पे काम होना चाहिए। हीट में बहुत लोग बाहर नहीं जा पाए। तो ये आइडिया हम्म। कैसे आया कि हमें वेस्ट पे काम। तो अभी भी हम लोग का वो एम नहीं है कि वेस्ट के ऊपर ही काम करें, हम लोग और भी चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं। हम लोग का एम है कि आउटडोर कूलिंग के लिए सॉल्यूशंस बनाए। ये ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि वेस्ट ही हो, लेकिन ऐसा सॉल्यूशंस हो कि उससे आउटडोर वर्कर्स को राहत मिले, लाइक अच्छे से काम करें। एंड एक्टिंग का हम लोग का शूट हुआ था लाइक अराउंड दिसंबर में। तो उसके बाद भी हम लोगों ने और काम किया, तो वेस्ट से और अच्छा हम लोगों ने इम्प्रूव वाला वर्जन बना दिया। अभी टेस्टिंग ये सब चल रहा है। होपफुली आप लोग मतलब इस साल देखोगे कोई यूज कर रहे होंगे, कोई लाइक डिलीवरी लाइक कंपनी। तो वही है, बाकी मतलब और एक चीज है कि एक मतलब आइडियल प्रोडक्ट बनाना वो बहुत हार्ड हो जाता है, कि एक फेस बना दिया, हर कोई वर्कर्स काम मतलब यूज कर रहा है। तो अभी हम लोग का वो एम नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट बनाए, हम लोग का एम है कि हम लोग सिर्फ आउटडोर वर्कर्स के लिए कूलिंग वाले चीजें बनाए। नहीं, जैसे आपका डिसाइड हुआ कि आपको अभी के लिए आपने वेस्ट बनाया और आपने वेस्ट का इम्प्रूव सिस्टम बनाया, तो उसका एग्जीक्यूशन जर्नी शेयर कर सकते हैं कि कैसे किया है? कि पहले तो वेस्ट बनाना है, फिर हम्म। वेस्ट में सर्च कैसे की कि टेक्नोलॉजी क्या यूज़ करेंगे? वो थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें? हाँ, तो पहला चीज तो वेस्ट इसीलिए बना है कि क्योंकि वो हम लोग का जो हीट लॉस होता है, तो बेसिकली मतलब हीट लॉस आपको अगर आप समझते हो, तो हम लोग जितना हीट जनरेट करते हैं उतना हीट लॉस करना पड़ता है, तभी हम लोग मतलब न्यूट्रल पोजीशन में रहता है हम लोगों का बॉडी। तो सपोज अभी हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग अराउंड लाइक 70-80 वाट जनरेट कर रहे हैं अभी भी हम दोनों। तो अभी हम लोग का मतलब हम लोगों के बॉडी से ये 70-80 वाट अच्छे से मतलब डिस्ट्रीब्यूटर हो रहा है, इसीलिए हम लोग न्यूट्रल पोजीशन में। लेकिन जब गर्म हो जाता है, लाइक सपोज बहुत ज्यादा गर्म है एनवायरनमेंट, एंड तब सपोज हम लोग कोई काम कर रहे हैं, तब लाइक 400-500 वाट हम लोग जनरेट कर लेते हैं। एंड तब ये हीट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से काम नहीं कर पाता है बॉडी का। मतलब बॉडी एक बहुत अच्छा चीज है नेचुरली, जो लाइक कूल कर सकता है हर चीजों को, लेकिन ये एक्सट्रीम कंडीशन के लिए बना हुआ नहीं है, मतलब कि सपोज 50 डिग्री हो गया, ये सब हो गया। तो अभी हम लोग का एम ही यही है कि हम लोग एक्सट्रीम के लिए चीजें बनाए, उससे आपको मतलब राहत मिले। एंड जब वेस्ट का डिजाइन इसीलिए हम लोगों ने ऐसा किया था कि हम लोग का कुछ बॉडीज का पोजीशन होता है, जैसे नेक के पीछे ये हो गया, ये बैक हो गया, तो ये मतलब इस जगह में लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक ये पाम हो गया ऐसे जगह में। तो जहाँ से जिस जगह को मतलब हॉटस्पॉट बोलते हैं, जहाँ से हीट डिसिपेशन सबसे ज्यादा होता है, तो उस जगह को हम लोग कूल करेंगे तो पूरा बॉडी में हम लोगों को फील होगा कि ऐसे कूल हो रहा है। तो वो एक मेन चीज था। एंड बाकी लाइक हम लोग दिल्ली में हम लोगों ने ये सब चीजों के ऊपर काम किया था, वेस्ट के ऊपर। तो लाइक हम लोग दो टेक्नोलॉजी के ऊपर मोस्टली काम कर रहे हैं। एक हो गया थर्मो इलेक्ट्रिक जो पेल्टियर वाले होते हैं, एंड वन हो गया फिशंस मटेरियल। तो लाइक फिशंस मटेरियल आइस की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा एडवांस मटेरियल होता है। आइस मतलब लाइक 30 मिनट्स में पिघल जाएगा, ये 3-4 घंटे चलेगा। एंड इसका फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऐसा अलग होता है आइस। हुँ, एंड एज वेल एज सैमसंग में हम लोग को जो मेंटोर मिला था,
मतलब सैमसंग की तरफ से मेंटर भी प्रोवाइड करते हैं जो आइडियल में था। तो वो लोग भी फेसेंस मटेरियल के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन वो लोग हुँ, कोल्ड चेन में यूज कर रहे थे। तो इसीलिए हम लोगों को मतलब वो एक अच्छा चीज हो गया कि हम लोगों को पता चल गया कि ऐसे फेसेंस मटेरियल ये सब भी होते हैं जिसको हम लोग इस जगह में यूज कर सकते हैं। तो वही एक था। हुँ। प्लस फेसेंस मटेरियल के अलावा हम लोग रेडिएटिव कूलिंग ये सब भी ऐड कर रहे हैं अभी। और दूसरी टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करेंगे कि एक तो आइस वाली टेक्नोलॉजी हो गई कि जो 3-4 घंटे तक जिसका असर रहता है एंड उसके बाद उसको दोबारा फ्रीज़ करना पड़ता है। एंड दूसरी हाँ, टेक्नोलॉजी दूसरी मतलब अभी हम लोग अभी भी उसी चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर आपने शार्क टैंक देखा होगा तो उसमें प्रोटोटाइप दिखाया गया था, मतलब वर्जन 1 वर्जन 2 ये सब ऐसे साइड में दिखा। तो उसमें हुँ, हम लोगों ने थर्मो इलेक्ट्रिक यूज किया है। अगर पेल्टियर आपको पता होगा शायद, मतलब जो पेल्टियर मॉड्यूल होता है, जब हम लोग करंट देते हैं तो एक साइड गर्म एक साइड बहुत ठंडा हो जाता है। तो इसी मॉड्यूल को हम लोगों ने यूज किया है, लेकिन उस थर्मो इलेक्ट्रिक मॉड्यूल में दो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। ये हो गया कि पावर कंजम्पशन ज्यादा हो जाता है, एंड सेकेंड चीज हो गया जो वो लोग हीट जनरेट करते हैं। मतलब हुँ, किसी चीज को अगर ठंडा करना है तो किसी चीज को गर्म करना होगा। ये एक हुँ, सिंपल लॉ है। तो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग कि उस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी ऐसे यूज कर रहे हैं कि उसमें ड्रॉबैक अभी तक था कि पेल्टर हीट जनरेट करते हैं। तो अभी हम लोगों ने ऐसे डिजाइन को ऐसे बनाया है कि आपको कूल भी करेगा एज वेल एज जो हीट जनरेट करेगा, उस हीट को हम लोग जो खाना डिलीवर करते हैं, डिलीवरी मतलब जो डिलीवरी बॉयज का बैग होता है उसमें डिसिपेट करें, ताकि आपका बॉडी भी कूल हो होके रहे, एज वेल एज जो खाना रहेगा उसके अंदर वो भी गर्म होते रहे। तो अरे! वही ये आइडिया कहाँ से आया कि लाइक बॉडी में कूलिंग होगी एंड खाना भी गर्म होगा? मतलब जैसे आपको बताया कि ड्रॉबैक है सबसे ज्यादा पेल्टियर के, सब लोगों को मतलब वही है कि ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है पेल्टियर का कि ये हीट जनरेट करते हैं, या किसी चीज को ठंडा करना है तो किसी चीज को गर्म करना होगा। तो वही था कि हम लोगों ने बहुत ब्रेनस्टॉर्म किया, बहुत सोचा कि इसको हम लोग कैसे पॉजिटिव वे में यूज कर सके। अभी तक तो ये एक ड्रॉबैक था, इसको कैसे पॉजिटिव वे में लेके आ सकते हैं कि इसी हीट को यूज करके कुछ अच्छे वाला काम करें। तो देन आइडिया आया कि डिलीवरी बॉयज के पास तो बैग होते हैं, मतलब जो बैग हुँ, होता है जिसमें खाना गर्म रखने के लिए वो लोग यूज करते हैं। तो उसी में हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि ये हीट वेस्ट भी ना हो एंड खाना भी गर्म होते रहे, एज वेल एज ये एक ड्रॉबैक जो था ये एक अच्छा चीज में कन्वर्ट हो जाए कि ये ड्रॉबैक नहीं है अभी, ये तो अच्छे चीजों के लिए काम कर रहा है। तो वो था। जब स्टार्ट किया कुछ चैलेंजेस आए, तो वो शेयर करेंगे कि कैसे ओवरकम किया? हाँ, तो लाइक एंटरप्रेन्योर के लाइफ में वो तो रहता ही है, मतलब चैलेंजेस बहुत रहते हैं। एंड हुँ, मतलब अभी तक मैंने मतलब एक ही चीज सीखा है कि किसी चीज को मतलब अगर स्टार्ट कर दिया तो करना ही करना है। मैं जैसे आपको बताया था कि बहुत यंग एज से बहुत सारी चीजें किया था, कि बहुत हुँ, सारी चीजें बनाया था, बहुत सारे मतलब प्रोजेक्ट में मेरे टीममेट्स थे, ये सब थे। लेकिन उन लोगों ने छोड़ के चला गया कि एक प्रोजेक्ट किया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया। तो तभी से मुझे पता चला कि किसी चीज को मतलब करना है तो करना है बस, कोई रहे या ना रहे। तो एज एन एंटरप्रेन्योर मुझे यही लगता है कि एक चीज जो है वो है कि किसी चीज को करते रहना है, फेल हो या मतलब कुछ भी हो, रिजल्ट जो आए करते रहना है। तो चैलेंजेस पहला चीज तो आया था कि पैसा का थोड़ा प्रॉब्लम आया था बहुत पहले जब स्टार्ट किया था। तो तब तो हुँ, मेरा मम्मी मतलब जो मेरा मामी है मतलब वही मेरा एंजल इन्वेस्टर बोल सकते हैं। हुँ, एंड देन बहुत उसके बाद फिर लाइक अभी क्या है कि अभी जब यंग एज में कोई स्टार्ट करता है तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई ढंग का कोई काम कर रहा है या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो हुँ, पैसों का कोई प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे वेज है जिससे हम लोग पैसा ला सकते हैं। कि कोई अगर रियल वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो तो हुँ, चीज़ है। बाकी बाकी तो इतना चैलेंजेस नहीं आया, मतलब चैलेंजेस तो आते रहते हैं लेकिन वो वाला चैलेंजेस नहीं आया कि कुछ अलग ही हो गया। तो एंड एक चैलेंज आया था जब मेरा क्लास जब हम लोग क्लास 12 खत्म हुआ था। तो तब मतलब घर वालों को मनाया था कि एक ईयर मुझे गैप चाहिए ताकि मैं अच्छे से काम कर सकूं। हुँ। तो उन लोगों को समझाया, फिर समझ मतलब वो लोग अच्छे से समझ गए। फिर लाइक आई गॉट 1 ईयर एंड अभी कर रहे हैं काम। तो फिर अगर कोई किसी को स्टार्टअप करना है, जैसे आपने कहा कि अब तो बहुत ईज़ी हो चुका है, अगर आपका आइडिया अच्छा है तो आपको पैसा मिलने में दिक्कत नहीं होगी। तो हाँ। अगर कोई कॉलेज का बच्चा या स्कूल का बच्चा भी अगर कोई स्टार्टअप करना चाहता है,
तो कुछ तरीके शेयर कर सकते हैं कि कैसे फंड्स अरेंज करें? हाँ, तो लाइक पहला चीज़ तो हो गया कॉम्पिटिशन्स, जिससे हम लोग को बहुत पैसा मिला, कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स आजकल होते हैं, इनोवेशन रिलेटेड, स्टार्टअप रिलेटेड, बहुत ज़्यादा होते हैं कि कोई कॉलेजेस में जैसे आईआईटीज़ में बहुत सारे होते हैं, या मतलब मोस्टली आईआईटीज़ में बहुत सारे होते हैं, इवेंट जैसे टेक फेस्ट हो गया आईआईटी बॉम्बे में, जहाँ मतलब टेक्नोलॉजी वाला जो फेस्ट होता है, वहाँ पे अलग-अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं। आईआईटी मद्रास में होता है, मतलब बहुत जगह होते हैं। तो पहला चीज़ हो गया कॉम्पिटिशन्स, जहाँ से हम लोग पैसा मिल सकता है। एंड हुँ, मतलब मैं नॉन डायलूटिव बता रहा हूँ, इक्विटी वाला तो अलग हो गया, मतलब नॉन इक्विटी वाला बता रहा हूँ। पहला चीज तो हो गया कॉम्पिटिशन्स, जो भी कॉम्पिटिशन्स हुआ इंटरनेशनल नेशनल लेवल। सेकेंड हो गया लाइक ग्रेट कैपिटल के एक है, जो लोग मतलब पैसा देते हैं अगर कोई अच्छा चीज बना रहे हैं तो, मतलब। एंड फिर अमेजन वेंचर्स हो गया। अमेजन वेंचर्स की एक साइट है, वहाँ हम लोग को अप्लाई करना पड़ता है कि हम लोग मतलब ऐसे चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, ये हो गया, ऐसे मुझे इतना पैसा चाहिए, ये एम है, ये करना है। देन वो लोग भी बहुत हेल्प करते हैं, मतलब वो लोग इक्विटी ये सब नहीं लेते हैं, वो सिर्फ हेल्प करते हैं पैसा दे। तो मोस्टली तो वही है कि ऐसा कुछ साइट्स हो गया, प्लस मेन तो वही हो गया कि कॉम्पिटिशन्स, जितना कॉम्पिटिशन है सब जगह में, अगर आप लोग हम लोग अप्लाई करते हैं तो लाइक 1 करोड़ तो कॉम्पिटिशन्स में आ सकता है अगर अच्छे से हुआ। एंड हुँ, प्लस ग्रांट्स भी है, लाइक गवर्नमेंट ग्रांट्स ये सब भी बहुत देते हैं आजकल, तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। मैंने इंक्यूबेटर सेंटर्स ये सब, जैसे हम लोग इंक्यूबेटेड थे एनएसआर से लाए हैं बेंगलोर में, तो वैसे इंक्यूबेटर सेंटर्स भी बहुत सारे हैं, तो वहाँ से भी ग्रांट्स मिलते हैं। जैसे कि आपने शेयर किया कि सबसे पहले तो शार्क टैंक पे आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? हाँ, शार्क टैंक में तो हम लोग का अच्छा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब लाइक वहाँ पे हम लोग गए एंड लाइक मतलब जब पहला सीजन आया था, अभी मतलब ये एक ड्रीम कम ट्रू वाला मोमेंट था कि कैसे मैंने देखा था शार्क टैंक की, ऐसे 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 था। एंड मतलब इस समय मैं खुद चला गया कि मैं मतलब शार्क टैंक में बोल रहा हूँ, एंड मतलब ये अलग फीलिंग था। एंड प्लस उन लोगों से बहुत अच्छा अच्छा फीडबैक्स मिला है कि लाइक कैसे क्या करना है आगे, ये सब का फीडबैक्स बहुत अच्छा अच्छा मिला है। एंड पोस्ट शार्क टैंक तो बहुत सारी चीजें गए, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने मतलब अप्रोच किया है कि वी वांट टू इन्वेस्ट, ये सब। तो वो भी ऐसी है, तो वो तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब हर किसी को जाना चाहिए जो जा सकता है शार्क टैंक में। एंड वो लोग भी बहुत हेल्प करते हैं, मतलब ओवरऑल पिचिंग ये सब पे। तैयारी कैसे की? तैयारी का कुछ प्रोसेस शेयर करेंगे कि जो प्रोसेसेस राउंड्स होते हैं शार्क टैंक पे, उनके लिए कैसे तैयारी? हाँ, तो लाइक पहला स्टेप तो हो गया जब अप्लाई करना पड़ता है, पहला ऑनलाइन एप्लीकेशन में अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद देन एक वीडियो बनाना पड़ता है अगर सिलेक्ट हो गए, एंड देन वीडियो पिच होता है। हुँ, एंड देन वीडियो पिच होने के बाद फिर बैंगलोर जाना पड़ता है, कि फिर हम लोग बैंगलोर गए उन लोगों के सामने, मतलब बैंगलोर हम लोगों ने सिलेक्ट किया, अलग अलग सिटीज होते हैं जैसे कोलकाता, दिल्ली, तो हम लोगों ने बैंगलोर सिलेक्ट किया था, तो वहाँ हम लोग गए, वहाँ पे पिच किया। उसके बाद फिर हम लोगों को मतलब कॉल आया कि पिच करना है नेक्स्ट वीक, मतलब साइट्स के सामने। बट हुँ, हम लोग का कुछ काम चल रहा था, तो एंड को फाउंडर्स मेरे जो को फाउंडर्स थे उन लोग का एग्जाम्स भी था, तो हम लोग ने रीशेड्यूल किया दिसंबर। लाइक हम लोग हुँ, का शूटिंग मोस्टली लाइक अक्टूबर में ही था, तो हम लोगों ने दिसंबर तक रीशेड्यूल किया। एंड देन बाकी वो लोग भी बहुत हेल्प करते हैं, मतलब लाइक तीन तीन चार दिन वहाँ प्रैक्टिस ये सब होते हैं, मतलब हुँ। शार्क के सामने जाने से पहले। एंड वहाँ हम लोगों ने प्रैक्टिस ये सब किया, वो लोग भी ये सब हेल्प करते हैं कि कैसे पिच करना है, कैसे क्या बोलना है, बाकी वही रहता है मोस्टली। कूल। तो जैसे आपने शेयर किया कि जो एक टेक्नोलॉजी तो आपकी ये है कि 3 से 4 घंटे बाद वो आइस वाली टेक्नोलॉजी उसको रिचार्ज करना पड़ेगा। तो डोंट यू थिंक कि उसमें दिक्कत आएगी? डिलीवरी बॉयज़ तो बाहर ही घूमते रहेंगे, तो वो हाँ, चार्ज करने में भी टाइम लगेगा। हाँ, तो लाइक अभी जैसे मैंने आपको बताया, मतलब मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये तो प्रॉब्लम है, अभी जो एग्जिस्टिंग वाला है, ये जो एक्सपीरियंस खराब है कि 3-4 घंटे के बाद फ्रीज में डालना पड़ा। बट हम लोगों ने अभी पोस्ट शार्क टैंक जिस इसके ऊपर काम किया, जो अभी आप देखोगे, मैं मतलब ये सब हम लोग अपलोड करने वाले हैं, अभी तक किया नहीं है। हुँ, तो ये लाइक अराउंड 8 to 9 आवर्स चलेगा एक चार्ज में। एंड हुँ, प्लस हम लोग का जो आउटडोर वर्कर्स होता है मोस्टली लाइक 7 to 8 years ही डेली काम करते हैं। एंड लाइक एंड मोस्टली जो ज्यादा गर्म वाला लाइक आवर्स होता है, वो तो 3 to 4 आवर्स ही होता है एक दिन में ज्यादा, कि हुँ, लाइक 11 to 3 PM ऐसे, मतलब चार हुँ, पांच घंटे होते हैं जो ज्यादा गर्म होता है।
तो वही चीज़ है कि पहले हम लोगों ने वो एम किया था कि उसी 3-4 घंटे के बीच में उन लोगों को धंधा देना है। बट अभी हुँ, जैसे फीडबैक ये सब आया, तो अभी हम लोग काम कर रहे हैं। ये आपको लाइक 7 टू 8 आवर्स तक कूल देगा एक साथ। एंड प्लस कूलिंग के प्लस लाइक वार्मिंग भी रहेगा। ये सिर्फ आपको कूलिंग नहीं करेगा, वार्मिंग भी करेगा, मतलब ठंडे के दिन में तो 2 इन 1 हो। ये और प्रोडक्ट्स हम कौन से देखेंगे आपकी तरफ से? अभी तो वही फोकस है कि मतलब एक दो ही प्रोडक्ट निकाले कि वेरेबल कूलिंग डिवाइस, जो मतलब ऐसे डिवाइस पहनेंगे वो कूल करेगा। नेक्स्ट तो 2-3 साल के लिए वही एम है। एंड बाकी बाकी चीजें हम लोग बनाएंगे और भी। तो हम लोगों का मतलब वही एम है कि पर्सनलाइज इज द फ्यूचर, जैसे इलॉन मस्क भी बोलते हैं कि हर लोगों को पर्सनलाइज चीजें चाहिए। तो लॉन्ग टर्म में हम लोगों को इंडोर कूलिंग में भी आना है। मतलब अभी तो आउटडोर वर्कर्स के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में व्हाट वी आर ट्राइंग कि ऐसा चीज बनाए कि अपना ऐसे पहन के चलो। और ऐसा एक मोटो कि ऐसे घर में एसी नहीं चाहिए। मतलब हुँ, आप अपना अपना पास इंडिविजुअल लेवल में एक ऐसा डिवाइस रहेगा जो कूल या वार्म करके रखेगा। एंड उसके अलावा उसमें हम लोग और भी चीजें डालेंगे। ये थोड़ा फ्यूचरिस्टिक लग रहा है, लेकिन वी विल डू इट। मतलब ऐसा ही होने वाला है फ्यूचर में। एंड जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हम लोग को सस्टेनेबल सोल्यूशन चाहिए। जो अभी ऑलरेडी अवेलेबल सॉल्यूशन है, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि ये भी गर्म ही कर रहा है एज वेल एज। सपोज आप एक रूम में है, आप एक एसी चला के रखे हो, इतना इलेक्ट्रिसिटी लाइक वो ले रहे हैं। तो ये कोई जरूरत है नहीं कि एक आपको ठंडा रखने के लिए पूरा रूम का एसी ऐसे ऑन करके रखा है। तो व्हाई नॉट हम लोग इंडिविजुअल लेवल में कूल करें कि अपना अपना ऐसा सेट करके रखो कि मुझे इतना ही चाहिए, मुझे इतना ही चाहिए। बिल्कुल, उससे टेम्परेचर भी इंडिविजुअलाइज़ एडजस्ट हो जाएगा। किसी को ज़्यादा ठंड चाहिए, हाँ, किसी को कम। हाँ। शार्क टैंक के पिच के बाद कुछ चेंज किया आपने अपने बिज़नेस? हाँ, मतलब पहला चीज तो हो गया कि हम लोगों ने ये लाइक 1000-10,000 करोड़ वाला सपना ये सब मतलब छोड़ दिया। हम लोगों ने प्रोजेक्शन में ये सब बता डाला, वो एक्शन में ये सब। तो वो सब तो पहला चीज है कि ये सब सोचना नहीं है। अभी सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना है। प्रोडक्ट हो जाएगा तो बाकी सब हो ही जाएगा। जैसे विनीता मैम ने भी बताया कि अभी प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करो। एंड जैसे लाइक कुणाल सर ने भी बताया, जो सबकी ऐसे प्लान करके करो कि इस क्वार्टर में ये काम करेंगे। तो अभी वही दो चीजें हैं कि पहला तो हम लोग प्लान वाइज काम कर रहे हैं, एंड सेकेंड तो ये सब 1000-10,000 करोड़ ये सब छोड़ के अभी सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। बट यार रितेश सर से आप 2 बार मिले हो, तो वो तो यही बोलते हैं ना कि बड़ा सोचो, जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा सोचो एंड ऑब्वियसली उन्होंने ये बोला कि तकदीर में लिखा जाएगा। हाँ, तो कुछ लाइक लर्निंग हाँ, मतलब रितेश सर तो बहुत अच्छा है। मतलब उनसे पहले भी मिले थे, तो वहाँ पे भी उन्होंने बहुत सारे फीडबैक दिया हम लोग। एंड शार्क टैंक में भी हम लोग को लाइक बहुत सारे लाइक उन्होंने फीडबैक भी दिया, जो मतलब टीवी में आया नहीं है। लेकिन जैसा शूट तो लाइक 1-1.5 घंटे का होता है, तो उसमें उन लोगों ने दिया। तो वही है कि काम कर रहे हैं, एंड बाकी देखते हैं क्या होता है। प्लस उन्होंने ये भी बताया था कि जो लाइक आया नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया कि हम लोग 5 महीने पहले मिले थे। अभी शार्क टैंक में मिले हैं, देन नेक्स्ट 5 मंथ्स बाद फिर से मिलते हैं, देखते हैं कि कैसे क्या करना है। और कोई मूवमेंट या बैक स्टोरी आप शेयर करना चाहें जो दिखाई नहीं गई टीवी? तो मतलब बेसिकली तो वही था पहला। और एक था कि वो हम लोग को जाते ही मतलब रितेश सर ने पहचान लिया था। मतलब उन्होंने वही सबको बता रहा था कि मैं तो इन लोगों को जानता हूँ ऐसे ऐसे, मतलब उन्होंने पहचान लिया था। वो ही था हुँ। एक। और कुछ लर्निंग शेयर करोगे जो शार्क से सीखने को मिली हो? किसी पर्टिकुलर शार्क? हाँ, मतलब करते रहना है, वो तो रिजल्ट आ ही जाएगा। मतलब ऐसा कोई ये नहीं है कि एक से सीखा है। मतलब हर शख्स का वही है। हर शख्स ने मतलब बहुत मतलब हार्ड वर्क किया है। मतलब जो नया एक शख्स आया था ना, मतलब हम लोग के एपिसोड में नहीं था, जो विभाग का फाउंडर है। उन लोगों को तो हुँ, 2 साल तक, शायद मैंने आज या कल कहीं पे मतलब पढ़ा था, तो उन लोगों को 2 साल तक कोई ऑर्डर नहीं आया था। अभी तो 1000 करोड़ का कंपनी बन गया है। तो वही चीज़ हुँ। है कि करते जाओ, रिजल्ट्स तो आ ही जाएगा। या आप जो अपनी वेस्ट है या प्रोडक्ट्स हैं, उनको बेचने का कैसे प्लान करते हो? बी टू सी या बी टू बी? अभी तो मोस्टली लाइक बी टू बी ही है हम लोगों का, मतलब क्योंकि बी टू बी इजीली हो जाता है। वो अब अभी तो बी टू बी पूरा। कि आप ज़ोमैटो को या स्विगी को देंगे एंड वो अपने जो डिलीवरी पर्सन है उनको देंगे, ऐसा? हम लोग अलग अलग वेज में होता है। जैसे स्विगी जोमेटो हो गया, तो उन लोगों का
वो लोग कुछ भी चीज़ फ्री में नहीं देते हैं, लाइक जैकेट हो गया, ये सब नहीं देते, अगर आपको पता चलेगा, अगर आप जानते हो तो। तो वो लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सब्सिडी दे देते हैं कि ये जैकेट लाइक सपोज़ 2000 रुपीज़ का है, 500 ज़ोमैटो की तरफ से दे दिया, बाकी 1500 डिलीवरी बॉयज़ को पे करना होगा। तो वैसे ही ये भी प्रोडक्ट एक ऐसा ही होगा कि थोड़ा ज़ोमैटो की तरफ से सब्सिडी की तरह दे दिया जाएगा, एंड बाकी मतलब अभी तो काम करना है, अभी भी मतलब उन लोगों ने ऐसे ही बोला था, एंड बाकी अलग कंपनीज के लिए अलग है, कोई सपोज पूरा है कंस्ट्रक्शन का, तो उसमें तो ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे हेलमेट देते हैं हर किसी को, वो तो हेलमेट बाय नहीं करते हैं वर्कर्स, तो डायरेक्टली देते हैं, वैसे ही दिया जाएगा। तो वो अलग अलग कंपनीज के लिए अलग अलग। और इन्वेस्टर्स के साथ आपने ऐसे कहा कि आपको काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ने अप्रोच किया, तो उनके साथ कुछ बात हुई? कुछ स्टोरी शेयर करना हम चाहेंगे? हम लोग अभी तो हम लोग नहीं देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में कि अभी हम लोग के पास ऑलरेडी पैसा है, मतलब जो ग्रांट ये सबसे मिला था, तो अभी हम लोग इन्वेस्टमेंट ये सब के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। अभी सोच रहे हैं कि सिर्फ प्रोडक्ट को बनाना है, उसके बाद बाकी सब तो हो ही जाएगा। हम लोग को एक वैलिडेशन मिल गया है कि लोग इंटरेस्टेड है, एंड लाइक ये एक रियल प्रॉब्लम है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो मतलब बाकी मतलब लोग तो खरीदेंगे ही। तो हुँ, अभी तो वही हम लोगों ने होल्ड पे रखा है, जो जो इन्वेस्टर्स मतलब इंटरेस्टेड है। एक बार हम लोग रेडी होंगे, देन वी कैन रिज्यूम कि अभी हम लोग सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट का, देन वही। प्राइस कैसे करते हैं? अगर कोई एक बंदा है, कोई प्रोडक्ट बनाता है या आपने वेस्ट बनाई, तो उसको प्राइस कैसे करते हो एक प्रोडक्ट? तो लाइक प्राइस तो अभी 1000 to 1500 रुपीज है। वी आर ट्राइंग कि हम लोग और भी कम में लेके आए, क्योंकि एक डिलीवरी बॉय या कोई भी जो आउटडोर वर्कर है वो इतना ज्यादा नहीं कमाते हैं कि ऐसा चीजें ले ले। लेकिन ऐसे भी आप देख सकते हैं कि लाइक कि जैसे मोबाइल फोन हो गया, अभी हर किसी के पास एक स्मार्टफोन है ही है, मतलब कुछ भी हो। तो हुँ, मुझे प्राइसिंग ऐसे लगता है कि हम लोग जितना वैल्यू प्रोवाइड करेंगे उसके हुँ, उसके अकॉर्डिंग मतलब ऐसे प्राइस हम लोग कर सकते हैं। अभी तो 1000 to 1500 रुपीज है, बट वी आर ट्राइंग कि और भी कम कैसे किया जा सकता है कि वैल्यू सबसे ज्यादा हो। वैल्यू भी हम लोग बहुत ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं, एज वेल एज प्राइस भी कम, लेकिन बहुत कम भी नहीं करना है कि ऐसा लगे कि वो कोई सस्ता चीज है कि ऐसे ही कुछ हो लिया है, जैसे चाइनीज चीजें बेचते हैं, तो हाँ, वही। बिल्कुल। कोई फीडबैक शेयर करेंगे जो कि टेस्टिंग में आपको मिला हो? सक्सेस, फेलियर? हाँ, तो लाइक मोस्टली तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा है। मतलब मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा कि उन लोगों का फीडबैक ये सब का कैसा था। तो मोस्टली तो उन लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो दो तीन फीडबैक आया, एक तो आ गया कि किसी किसी के घर में फ्रीज नहीं होता है, मतलब हर किसी के ऐसा आउटडोर वर्कर्स के घर में फ्रीज नहीं होता है, तो वो कैसे फ्रीज में डालेगा, वो एक प्रॉब्लम था। इसीलिए हम हुँ, लोगों ने शार्क टैंक में दिखाया था कि हम लोग को फ्रीज की जरूरत नहीं होगा, ऐसे फोल्ड होके एक ऐसे बॉक्स की तरह बनेगा जहां हम लोग चार्ज कर, एज वेल एज जो सेकंड टेक्नोलॉजी है जो थर्मो इलेक्ट्रिक, वो मोबाइल फोन की तरह हम लोग चार्ज कर सकते हैं, कोई ऐसे फ्रीज व्रीज नहीं चाहिए। इसीलिए हम लोग इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो एक तो वही आया कि फ्रीज नहीं होता है, सेकेंड हुँ, हो गया ऑपरेटिंग टाइम थोड़ा कम होता है, 3-4 घंटा, उसको इंक्रीज करना है, एंड थर्ड हुँ, हो गया कि अगर हम लोग वेज बनाए तो उसको ऐसे बनाना है कि वो हम लोगों का जो लाइफस्टाइल है उसके साथ ऐसे लग जाए कि कोई ऐसा ना लगे कि कोई वार के लिए जा रहा है ऐसा वेस्ट पहन के, कोई मतलब कुछ अलग चीज करने के लिए जा रहा है। तो वो एक फीडबैक आया था। तो अभी हम लोग क्या एम कर रहे हैं कि एक एसेसरी की तरह बनाए, जैसे हम लोग स्मार्ट स्मार्ट वॉच पहनते हैं या कुछ भी पहनते हैं, तो वैसा एक डिवाइस रहेगा जो पहन के कूल या वार्म आपको देंगे। वो कोई ऐसा वेस्ट ये सब नहीं होगा, लेकिन एक एसेसरी की तरह होगा जो आपको दिखने में भी थोड़ा कूल लगेगा, एज वेल एज वो अच्छे से कूल एंड वार्म भी करेंगे। तो वही वही सब फीडबैक्स था जो आए थे। मटेरियल कैसे चूज़ करते हो? लाइक प्रोडक्ट आपको बनाने से वेस्ट बनानी है, तो कि ये मटेरियल हम यूज़ करेंगे अपने वेस्ट लाइक को बनाने के वो लिए। तो वो तो लाइक रिसर्च से ही मतलब हम लोगों को पता चल जाता है कि बहुत हम लोगों ने रिसर्च किया है, मतलब दो 2 साल तो हो गया हम लोग इसी चीज के ऊपर काम कर रहे हैं अभी भी। तो वो तो रिसर्च से पता चल जाता है कि हम लोग क्या करते हैं कि मतलब अलग अलग एक ऐसे पार्ट बना लेते हैं कि सपोज इजी टू यूज होना चाहिए। तो इजी टू यूज होने के लिए हम लोग अलग से ब्रेनस्टॉर्म सेशन रखते हैं कि इस हुँ, चीज को इजी टू यूज करने के लिए क्या क्या आइडियाज निकल सकते हैं। सपोज कि ये एक हो गया इजी टू यूज, सपोज लाइक पोर्टेबल होना चाहिए।
सो पोर्टेबल होने में क्या किया हम लोग अलग से ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, उसके बाद सबको मिला देते हैं कि उसके बाद हम लोग इस मटेरियल को यूज करेंगे तो अच्छा होगा, कैसा डिजाइन रहेगा तो अच्छा होगा। तो वैसे ही हम लोग करते हैं। ड्यूरिंग जैसे चार्जिंग वाली टेक्नोलॉजी यूज होगी तो यू विल रिक्वायर बैटरी इन दैट, तो उससे आप उसको लाइट वेट एंड कैसे करने का प्लान कर, तो कंफर्टेबल रहे वो। हाँ, तो लाइक जो लिथियम पॉलीमर बैटरी होता है, लाइक मोस्टली हर जगह आजकल वेरेबल्स ये सब में यूज होता है, तो उसी को हम लोग यूज करेंगे। एंड जैसे आपको बहुत पहले बताया था कि थर्मो इलेक्ट्रिक में एक प्रॉब्लम हीट डिसिपेशन का हो गया, वो तो हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। सेकंड प्रॉब्लम आता है पावर कंजम्पशन का, उसको पावर बहुत ज्यादा चाहिए होता है। तो इसीलिए हम लोग इसी से इसके ऊपर इनोवेशन ला रहे हैं कि एक लाइक स्मॉल बैटरी से भी बहुत अच्छा से कूलिंग प्रोवाइड करें and बहुत देर तक चले। तो एंड हम लोग खुद का कंट्रोलर ये सब डिजाइन कर रहे हैं ताकि कंट्रोल वे में हम लोग इसको अच्छे से रख सकते हैं, ताकि पावर भी ज्यादा खर्च ना हो, एज वेल एज ये कूल भी करेगा। उसमें हम लोगों ने एक चीज तो यूज किया है, मतलब बहुत सारे हम लोगों ने यूज किया है, लेकिन एक मैं आपको बता देता हूँ। जैसे रेफ्रिजरेटर में होता है कि एक टेम्परेचर के बाद तो ऑफ हो जाता है, उसके बाद फिर चलता है थोड़ी देर बाद। तो वैसा ही रहेगा, एक एक उसमें एक बार ऐसा रहेगा, सपोज ये टेम्परेचर हम लोगों ने हीट कर दिया, तो लाइक थोड़ी देर के लिए ये ऑफ हो जाएगा, एंड जब सेंस करेगा सेंसर की अभी ये गर्म हो रहा है, देन फिर से ऑफ ऑन हो जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग पावर बहुत ज्यादा बचा सकते हैं। एंड अलग भी वेज है जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि लाइट वेट रहे and अच्छे से काम करे। एंड जैसे बैटरी रहेगा एक वेरिएबल में, तो क्या ये हार्मफुल होता है क्या, फिर सेफ सेफ रहेगा ये? हाँ, जैसे मतलब आजकल अब वो ट्रांजिशन देख सकते हो कि वेरेबल में हर चीज वेरेबल में आ रहे हैं, एक एक के बाद एक की स्मार्ट लाइक ग्लास हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, सब सब तो वैसे ही यूज हो रहे हैं। एंड ओबियसली हम लोग को तेज ये सब करके सर्टिफिकेशन लेना होगा, वेरेबल है तो सेफ्टी ये सब का भी देखना होगा। बाकी वही, अभी तक तो हम लोगों ने सर्टिफिकेशन ये सब लिया नहीं है बैटरी वाले के लिए, तो वो सब तो टेस्ट करने के बाद ही हम लोग को पता चलेगा कि कैसे सारे ओबियसली सेफ ही बनाना होगा, वेरिएबल है एंड एज वेल एज एक लाइक आउटडोर का हीट के मतलब अंदर ही काम कर रहे हैं, तो वो सब देख के वो करना होगा। आप अगले 5 से 10 साल में क्या विजन रखते हो फॉर इंडिया? मतलब हर घर मतलब हर किसी को कूल करना है, हैशटैग अपना एसी पहन के चलो, वही विजन है। एंड प्लस मतलब सस्टेनेबल सॉल्यूशन के ऊपर काम करना है, जो लॉन्ग टर्म में मतलब अच्छे से रहे, कोई मतलब जो सस्टेनेबल ना हो, ये सब चीजों के ऊपर काम नहीं करना है। एंड इंडिया तो ग्रो करेगा ही करेगा, मतलब इतना यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं। एंड मतलब मेरे से भी बहुत बहुत यंग लोग हैं जो बहुत अच्छे से चीजें काट कर रहे हैं अभी भी, तो वही है मतलब अच्छे से चीज होगा। एंड बाकी देखते हैं। कोई लर्निंग शेयर करेंगे जो रितेश सर से सीखने को मिली हो, या फिर? हाँ, मतलब वही है जो मतलब आपको पहले भी बताया, मतलब थोड़ा मैं उनके स्टोरी से थोड़ा मतलब मेरा भी मिलता है थोड़ा, मतलब उन्होंने क्लास 12 के बाद उन्होंने भी घर में बोला था कि मुझे भी मतलब 1 साल चाहिए कि मैं काम करना चाहूंगा। तो देन उनके घर में भी ऐसा मिला था, एंड देन वो थियल फाउंडेशन के लिए वो सिलेक्ट हो गए, मतलब थियल फेलोशिप के लिए। एंड देन उनका मतलब लाइफ तो चेंज हो गया, लेकिन ओबियसली उन्होंने हार्ड वर्क तो किया है, मतलब सिलेक्ट होने के बाद भी। तो व्हाट आई थिंक इज मतलब किसी चीज में करते रहना है, मैंने पहले भी बताया, वही मुझे मतलब अभी वही आता है। एंड एक मेरे मेंटर ने एक लाइन बताया था मतलब फोकस के बारे में, शायद मतलब मेरे को मेरे मेंटर ने बताया था, लेकिन उस लाइन को शायद स्टीव जॉब्स ने बताया था कि व्हाट इज फोकस, कि मतलब से नो टू थाउजेंड्स थिंग्स एंड यस टू वन थिंग। तो वही मतलब एक चीज है कि मतलब अगर देख कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी और देख भी रहे हो तो भी मतलब मत करो, नो नो बोलते रहो, एंड देन मतलब एक चीज में यस बोलो कि इसी चीज को करना है। तो वही चीज है कि करते रहो जिस चीज के ऊपर। एंड एंड एक हो गया हम्बलनेस, जो वो रितेश सर का है, मतलब वो जैसे बोलते हैं इतना काम मतलब काम वॉइस ये सब है, मतलब बहुत अच्छे से वो बोलते हैं इतना। वही एक चीज है कि उसके उससे मिलने के बाद मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स आता है कि मतलब बहुत अच्छा है ऐसा। कोई इंस्पिरेशन मानते हो कि रोल मॉडल मानते हो स्टार्टअप लाइफ, स्टार्टअप स्पेस में किसी, किन से सीखते हो हाँ, स्टार्टअप? वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन लाइक मतलब एक तो है ऐसे नहीं बता सकता हूँ, लेकिन लाइक जैसे इलॉन मस्क, फिर मार्क जुकरबर्ग, देन रितेश सर,
मतलब बहुत सारे हैं, मतलब ऐसे एक स्पेसिफिक कोई है नहीं। कोई पॉडकास्ट, मूवी या बुक सजेस्ट करोगे जो पढ़नी चाहिए बच्चों, कॉलेज स्टूडेंट्स? मतलब लाइक पॉडकास्ट तो मैं पहले सुनता था ज्यादा, अभी मतलब इतना ज्यादा नहीं सुनता हूँ। मतलब लाइक पहले तो मैंने रणबीर इलाहाबादिया का पॉडकास्ट बहुत सुनता था पहले, एंड देन राज समानी जो है उनका भी पॉडकास्ट बहुत सुना था। एंड देन दो तीन आसामिस पॉडकास्ट थे। एंड प्लस बुक्स भी मैं ज्यादा नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन लाइक 0 to 1 मैंने पढ़ा था। वो मतलब वो हर किसी को पढ़ना चाहिए, मतलब जो वैसे करना चाहते हैं स्टार्टअप। 0 to 1, देन डिजाइन योर थिंकिंग के एक बुक है, मतलब हुँ, वो मैंने पढ़ा था। एंड देन एंड वही सब बुक्स थे। एंड मोस्टली मैं मीडियम में पढ़ता हूँ, मतलब जो मीडियम में एक वेबसाइट होता है ना, तो जहाँ अच्छा। आर्टिकल से सब मिलता है, तो उसमें अच्छा अच्छा लर्निंग्स मिलता है, बहुत सारी चीजें होते हैं, तो मोस्टली मैं वही से पढ़ता हूँ ज्यादा। एंड मोटिवेटेड कैसे रहते हो कि रो बच्चे आजकल जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स की लाइफ में बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है। एक एक हाँ, जगह एक आपके लिए मोटिवेटेड कैसे रहते हो कि रोज़ मुझे करना है वो काम डेडिकेशन से? मतलब वो मोटिवेशन, मतलब वो मिल गया मुझे। अभी तक मेरे यंग एज में ये सब मुझे इतना रिकॉग्निशन मिला, न्यूज़ चैनल्स ये सब में आए, तो मतलब ये सक्सेस नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा सा तो पोर्शन है मतलब सक्सेस का ही। तो अर्ली हुँ, हुँ, सक्सेस जैसे कहते हैं कि मतलब मेरे एज में तो बच्चे ये सब नहीं करते हैं, तो हुँ, इससे थोड़ा वो मतलब फियर बन जाता है कि मैं नहीं करूंगा तो बाद में ऐसे करेंगे। एक हुँ, चीज मैं पहले करता था स्कूल में कि मैं पहले ही बोल देता था कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, मैं ये जीतूंगा, जिससे मेरे ऊपर खुद में एक प्रेशर डाल देता था कि मैं नहीं जीतूंगा तो ये लोग हंसेंगे या ये लोग कुछ करेंगे। तो वो मेरा वे है कि मैं ऐसे मोटिवेटेड रहूं, अगर मैं नहीं करूंगा तो ये लोग बुरा ये बोलेंगे या हुँ। तो ऐसे ही मैं करता था कि मैं बोल देता था कि ये करूंगा, देन वो मिल जाता था। बट आपका जैसे आपने बोला कि आपने ड्रॉप आउट कर दिया स्कूल एजुकेशन को, तो आपका प्लान नहीं था लाइक जैसे आपके को-फाउंडर स्टडी के साथ मैनेज कर रहे हैं तो आपने सोचा नहीं आगे स्टडी? नहीं नहीं, मैंने ड्रॉप आउट नहीं किया एक्चुअली। मतलब मेरा तो 12th खत्म हो गया है, लाइक साइंस हुँ, बैकग्राउंड से आई गॉट 83%। मतलब ये सब चीजों के साथ थे, आई गॉट 83%, मतलब एक दो महीना मैंने पढ़ा था। तो उसके बाद मैंने गैप ईयर बोल सकते हो आप, मतलब मैंने 12th कंप्लीट कर लिया है। अभी जैसे जैसे कोचिंग के लिए मतलब गैप लेते हैं लोग, लाइक जेई नीट के लिए, मैं स्टार्टअप के लिए गैप लिया था। अभी अगर मैं चाहूँ तो मतलब मैं कर सकता हूँ फिर अंडर ग्रेड मतलब स्टार्ट। या एक कॉलेज स्टूडेंट या फिर जो बच्चे 12th में हैं उनको कुछ रिकमेंड करोगे कि क्या जेईई प्रिपरेशन रेलेवेंट है आज की डेट करनी चाहिए बच्चों को? वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ। मतलब वो उन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग क्या चाहते हैं लाइफ में। मतलब हर किसी का लाइफ में अलग अलग एम होता है ना, कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे एम से ही एमबीबीएस करना है, मुझे आईआईटी से ही इंजीनियर बनना है। वो तो मैं नहीं बता सकता उन लोगों का क्या है, बट वैसा ही है कि जिसको जो करना है अच्छे से करे। एक जैसे आपने कहा कि आपने ड्रोन भी बनाया था, उसकी स्टोरी शेयर करेंगे? क्यों काफ़ी हाँ पैसा लगता मतलब है आई थिंक। हाँ मतलब पहले तो मैंने जो आरसी कार्ड्स होते हैं ना, मतलब लाइक जो रिमोट कंट्रोल कार्ड्स होते थे, तो हुँ, उसी का जो मोटर्स होता था, मतलब ये तो हर किसी ने यूज किया होगा, जो आरसी कार्ड्स में मोटर्स होते हैं उसको खोल के हम लोग बैटरी लगा के ऐसे चलाते थे। तो हम लोग का जो पहला वाला वर्जन था वो एक वायर्ड मतलब ड्रोन की तरह था, कि वायर ऐसे लगाया एंड उसमें ऐसे मतलब जैसे यूट्यूब ट्यूटोरियल्स में दिखाते हैं ना, जैसे लाइक आइसक्रीम स्टिक में ऐसे लगा दिया एंड मतलब वो ऑब्वियसली वो नहीं उड़ा, मतलब क्यों ही उड़ेगा, उसमें कुछ था ही नहीं मतलब। तो लाइक उसके बाद लाइक उसके बारे में सीखा, मतलब कि ड्रोन कैसे बनाते हैं। एंड ड्रोन बनाना इतना वो नहीं है, मतलब पार्ट्स खरीद के उसको हुँ, असेंबल करके बना सकते हैं, लेकिन मेरे को इसीलिए एक अच्छा वो हुआ कि मेरे को मतलब खुद पे अच्छा लगा कि मैंने कर दिखाया। मैंने जो 6 में स्टार्ट किया था उसको हुँ, उसी को कर दिया। तब मेरे को ये नहीं था कि मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना था, मतलब हुँ, तब मेरे को था कि मुझे चीजें बनाना। तो अभी ऐसा लग रहा है, मतलब अभी ऐसा लगता है कि मतलब वो कोई है था नहीं कुछ अलग, मतलब ऐसे ही कंपोनेंट्स खरीद के मैंने असेंबल करके ही बना दिया था। हुँ। लेकिन अच्छा चीज था जिससे मुझे किक मिला कि मैं चीजें बना सकता हूँ। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का कीड़ा कहाँ से आया? कुछ कोई हैबिट्स फॉलो करते हो?
नहीं मतलब लाइक मैंने बहुत सारे ऐसे मतलब बीके चक्रवर्ती के एक प्रोफेसर है, वो अभी महेंद्र यूनिवर्सिटी में है लेकिन पहले आईडीसी में थे, आईआईटी बॉम्बे में। तो बीके चक्रवर्ती सर का यूट्यूब चैनल है, तो वो मतलब ऐसे डिजाइन थिंकिंग के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाया है कि कैसे मतलब हम लोग का थिंकिंग होना चाहिए कि कैसे प्रॉब्लम को कैसे मतलब टैकल करना है कि किसी एक प्रॉब्लम हम लोगों को दिखी उसको कैसे प्राइमरी रिसर्च सेकेंडरी रिसर्च करना है, उसके बाद कैसे आइडेट करना है, कैसे क्या करना है। तो उस चैनल को मैंने देखा था, उस चैनल में बहुत अच्छे से उन लोगों ने समझाया था। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग तो मतलब मुझे लाइक ऐसा समझ में आ गया कि पॉडकास्ट ऐसा मतलब या बुक्स पढ़ के कि अगर कोई चीज बड़ा बनाना है, किसी चीज को अगर अच्छे से करना है तो मतलब हर कोई दुनिया में जो भी चीज है सब किसी का प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ही रहा है। तो वैसे ही आया कि प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो पैसा बना सकते हैं एंड अच्छा काम कर सकते हैं। पर एक मतलब चीज किसी का प्रॉब्लम, हाँ मतलब किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसको मोनिटाइज करना इतना हार्ड चीज नहीं है। नहीं, अगर बट इफ यू सी कि प्रॉब्लम्स तो बहुत है आई थिंक, और आइडियाज भी हाँ बहुत। हम्म, मतलब बाहर अगर आप देखेंगे, अगर कॉर्पोरेट में देखते हैं हम जो, पर बहुत लोग जॉब्स कर रहे हैं और आइडियाज उनके पास भी बहुत हैं भर भर के। वो जो जब बैठते हैं ग्रुप्स में, आइडियाज हर बंदे के पास बहुत आते हैं। तो आप वो हम्म। वैलिडेट कैसे कर सकते हैं कि यार इसको प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है या इसको प्रॉपर बिजनेस पे काम करना चाहिए। वो तो लाइक व्हाट आई थिंक इज वो तो रिसर्च से ही आएगा, मतलब बेसिक रिसर्च करना होगा। मतलब प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली बहुत है, वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है, कि कैसे क्या क्या है, मतलब प्रॉब्लम क्या है। तो मेन चीज तो हो गया रिसर्च की लाइक अपॉर्चुनिटी दिख रहा है कि ये फ्यूचर में ये प्रॉब्लम और ज्यादा होने वाला है। इसका ऑडियंस जो है मतलब लाइक जो तो टोटल एड्रेसेबल मार्केट जिसे कहते हैं लाइक टैम, या मतलब लाइक टारगेट ऑडियंस ये सब जो यूज केसेस है वो बहुत ज्यादा है कि बहुत लोग यूज करेंगे। तो वैसे मतलब वैलिडेट कर सकते हैं, वही है। कूल। मतलब जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है होता है उसको वैलिडेट करना इतना हार्ड नहीं होता है। बट जो इतना मतलब वो मतलब तीन चीजें होते थे, मतलब पेन किलर एक हो गया, एक विटामिन हो गया, मतलब लाइक किसी कोई अगर पेन किलर के ऊपर काम कर रहे हैं किसी चीज के मतलब आपको सपोज आपने मोबाइल फोन यूज किया है, आपका आप मोबाइल फोन नहीं रहेंगे तो कॉल आप नहीं कर पाओगे या किसी से मिल नहीं पाओगे ये सब। वो एक मतलब पेन किलर की तरह हो गया कि मोबाइल है तो आपका वो पेन को मतलब किल कर रहा है। मतलब मास्ट हैव वाला प्रोडक्ट है कि ये रहेगा तभी मतलब मेरा ये पेन किल होगा कि फोन कर पाएंगे। लेकिन हुए आप सोशल मीडिया ये सब आप देख सकते हो या गूगल ये सब एक विटामिन की तरह है, मतलब कि अच्छा है मतलब है, नहीं भी होगा तो भी चल सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग रह ही नहीं पाएंगे इसके अलावा ऐसा। लेकिन वो चीज है स्टार्टअप में टीम बिल्ड कैसे करते हो? मतलब हम लोग का जो टीम है मोस्टली मूनलाइटिंग जिसे कहते हैं, मतलब वो लोग जॉब करते हैं रात को हम लोग के साथ देर रात तक काम करते हैं। एंड एक तो चीज हो गया कि विजन सबसे ज्यादा मतलब बड़ी चीज है कि पैसे मतलब मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं कि उन लोगों को पैसा ज्यादा चाहिए होता है या लाइक एंड बहुत सारे लोग देखा है कि उन लोगों को पैसा नहीं चाहिए होता है, उन लोगों को काम करना है बस, कि ऐसे काम करना है, मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो मेरे को सबसे मतलब वो चीज लगता है किसी के हायरिंग में कि विजन देखना चाहिए कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने का विजन है मेरा। एंड हम लोग जो सोच रहे हैं वो लोग भी रिलेट कर पा रहे हैं कि मुझे भी करना है। एंड सेकेंड चीज हो गया स्किल, मतलब मेरे मतलब हम लोग के वहाँ पे एक मतलब ओपनिंग निकला था, मतलब हम लोगों ने दिया था, हम लोग को एक इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इंजीनियर की जरूरत थी। तो हाँ मतलब हम लोगों ने अप्लाई करने के लिए दिया था पीसीबी डिजाइनर। आप मतलब सुन के आपको वो मिलेगा कि दो मतलब बहुत लोगों ने अप्लाई किया था। तो एक फोर्थ ईयर का स्टूडेंट था इंजीनियरिंग का, मतलब एक अच्छा कॉलेज है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, तो वहां से अप्लाई किया था। एंड एक 12th ग्रेड का था, वो भी कॉमर्स बैकग्राउंड से। तो उस फोर्थ ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो था उससे ज्यादा स्किल्ड है ये 12th के कॉमर्स का जो था जिसने अप्लाई किया। तो वही चीज है, मतलब आजकल ऐसा हो गया है कि कोई एज ये सब नहीं रहा है कि लिमिट की अभी आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तभी आप इस चीज को कर पाओगे। अभी मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से कोई भी कर लेता है, मतलब कर सकता है अगर हार्ड वर्क ये सब रहेगा। तो वही एक चीज था मतलब कि स्किल्ड एंड प्लस विजन।
स्किल्ड एम्प्लॉयज कैसे ढूंढते हो फिर, हायर मतलब करते हैं? मोस्टली हम लोग खुद ही अप्रोच करते हैं कि लाइक फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, जैसे को फाउंडर मेरा आईआईटी से भी है, तो हम लोगों का मतलब फ्रेंड्स ऑलरेडी है, एंड जो लाइक वो फोर्थ ईयर में है, तो उनका भी फ्रेंड्स ये सबका प्लेसमेंट हो गया। हम्म, एंड वो लोग अभी फ्री है, तो वो लोग भी फ्री में काम कर रहे थे कि कर देता हूँ अच्छे, मतलब भला हो जाएगा सबका। हम्म, तो तो वो लोग भी मतलब काम कर रहे हैं ऐसे, पीएचडी वाले ऐसे भी लोग हैं जो जस्ट वांट टू हेल्प। हम लोग यंग हैं, इंडिया के लिए कुछ कर रहे हैं, उन लोगों को पैसा ये सब नहीं चाहिए, वो जस्ट उन लोगों का पास नॉलेज है, स्किल्स है, वो जस्ट दे वांट टू हेल्प। तो मोस्टली तो हम लोग खुद ही अप्रोच करते हैं कि अगर आप फ्री हो तो आ जाओ हम लोग के साथ। अभी लाइक 9 to 10 लोग हैं हम लोग की टीम में। लाइक स्टार्टअप फाउंडर्स की जो जर्नी होती है काइंड ऑफ स्ट्रेस से भरी होती है, तो ये हाँ, आजकल चल रहा है 70 घंटे काम करना चाहिए, उस पे क्या कहना है? मतलब स्ट्रेस ऐसे नहीं बोल सकते कि मतलब स्ट्रेस के बारे में क्या ही बोल सकते हैं। पहला चीज तो हो गया कि मैं मतलब हर दिन मतलब मेडिटेट करता हूँ 5 मिनट, तो उसमें मैं यही सोचता हूँ, मैं मतलब मेडिटेट मतलब ऐसे नहीं करता हूँ, मैं मेडिटेट के समय में मतलब शांति से बैठता हूँ, एंड 5 मिनट तक एक ही सोच से मतलब एक ही चीज के बारे में सोचता हूँ कि अगर ये हो जाएगा तो मेरा लाइफ क्या होगा, ये मैं कर लूंगा तो क्या होगा, ये ये अगर हो जाएगा, अगर मैं सब कर रहा हूँ तो मेरा लाइफ कैसा बन जाएगा, कैसा क्या हो। तो वैसे ही सोचता हूँ, एंड बाकी मतलब पूरा दिन का स्तर ऐसे अच्छे से हो जाता है। एंड बाकी स्ट्रेस तो इतना वो अभी तक हुआ नहीं है हम लोग को, मतलब इतना लिया नहीं है स्ट्रेस, क्योंकि मतलब हो जाता है हैप्पी वे में हम लोग जो सोचते हैं। एंड बाकी आईआईएम बेंगलोर में हम लोग जैसे अनुशासन में थे हम्म, मतलब जहाँ हम इंक्यूबेटर थे, मैं कैंपस फाउंडर था वहाँ पे, तो उन लोगों का वो भी एक सेशन आता था कि बर्नआउट जैसे होते हैं, मतलब कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, स्ट्रेस ये सब को कैसे। तो उसमें भी ये सब भी सिखाते हैं कि प्लान कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज वे में काम करना चाहिए, मेडिटेट। तो वही है। या कोई ऐसी चीज जो आप सोचते हो कि अब तक की जर्नी में कि आपने कुछ डिफरेंट तरीके से करी होती तो और भी अच्छे से कर सकते हैं? मतलब हम लोग एक चीज हो गया कि जितना जल्दी हो सकते हैं उस चीज को बनाना, हम लोगों ने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया था कि हम लोग सोचते रहते थे कि ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसा आइडिया होगा तो ऐसे कर सकते हैं, ये करेंगे तो अच्छे से काम करेगा। तो वो हम लोग अच्छे से कर सकते थे कि मतलब अभी जैसे करते हैं कि आज सोच कर कल तक हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करके देखा कि ये ऐसे लगेंगे तो कैसा फील होगा। मतलब वही एक चीज मैं ठीक करना चाहूंगा, मतलब जो हम लोगों ने पहले गलती किया था कि सोच ज्यादा रहे थे, कम कम मतलब काम ज्यादा कम कर रहे। अभी क्या है कि अभी सोच कम रहे हैं, काम ज्यादा। वही अभी प्लान है कि जो सोचते हैं उसको करना है जल्दी से, एंड हार्डवेयर में वही एक चीज होता है, मतलब जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करना है। कोई यंग एंटरप्रेन्योर्स को या फिर कॉलेज के बच्चों को कुछ एक एडवाइस अगर आपको देनी हो फाइनल पॉडकास्ट को एंड करने से पहले, तो आप दे दीजिए। मतलब जिसको जो करना है, मतलब मैं एडवाइस देने वाला इतना नहीं बना हो कि किसी को एडवाइस दूं, लेकिन मतलब एक ही चीज है कि जिसको जो करना है अच्छे से करे, वही एक एडवाइस है। मतलब कुछ भी हो, किसी को टॉपर बनना है तो टॉपर भी बने, किसी को कुछ करना है वो भी करे, किसी को जॉब करना है तो जॉब में भी अच्छे से करे। तो वही मतलब जिसको जो करना है अच्छे से करे, एंड किसी चीज को अगर मतलब सोच है ये करना है तो कुछ भी करके करना है। मतलब ओम शांति ओम का एक लाइन था जो शाहरुख खान ने बताया, मतलब वो मैं हर जगह मतलब सोचता हूँ। जो एक चीज को मतलब शिद्दत से चाहो, वो वाला लाइन जो था ना, तो पूरी कायनात उसे मिलाने के लिए जुड़ जाते हैं, ऐसा कुछ लाइन था ना, उसको मैं हर समय अपने साथ रखता हूँ। कुल देन मुकाबिर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फॉर डूइंग एंड थैंक यू। आई होप थैंक यू लेट्स गेट फॉर। कूल देन। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड ऑफ कैंपस स्क्वाड पॉडकास्ट। हमने मुकब्बिर रहमान से उनकी इंस्पायरिंग जर्नी, क्लाइंट के टेक्नोलॉजी और उनके वैल्यूएबल लर्निंग्स के बारे में सुना। मुझे उम्मीद है कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। हमारे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें। टिल नेक्स्ट टाइम, कीप बिल्डिंग